हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए द हिंदू करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। इसके अलावा जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका अलग से एक लेक्चर भी लेकर आते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। जैसे आपको सभी को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्राइमरी सोर्स है ना, फाइनेंस के। ठीक है, तो अब मान लीजिए इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या होता था? इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है, चंदा देना है, तो वो कैसे दिया जाएगा? तो पहले कैश के माध्यम से दिया जाता था। ठीक है, और अब क्या मेथड कर दिया है? इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे होते हैं? ये आप नीचे SBI का ये पत्र सा देख पा रहे हैं, यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला इलेक्टोरल बॉन्ड तो कितने रुपए का है? यहाँ पे देखो, आप इसको पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे लिखा है जो वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 1000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 रुपये की इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है। तो जिस दिन से ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उस दिन से लेके 15 तारीख तक, ठीक है, 15 जो भी जिस डेट को खरीदा है उस डेट से लेके 15 दिन तक ये वैलिड रहता है। उसके बाद ये लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैलिडिटी कितनी होती है? 15 दिन की होती है। ठीक है, इसे कौन खरीद सकता है? इसे भारत का नागरिक, भारत में रहने वाली कोई इंस्टीट्यूशंस मिलके आपस में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर अपन आगे चलकर डिस्कस करते हैं। पर यहाँ पर अपन जो बात कर रहे थे, पहले क्या था? कैश में खरीद सकते थे। कब से पहले? पहले मतलब कब? तो पहले का मतलब है 2017। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2017 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, अरुण जेटली के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे। 2018 से इन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पूर्ण रूप से, कि वर्ष 2018 से अब क्या है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग चंदा देना है तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही फंडिंग दी जा सकती है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड में एक प्रोविज़न ये रखा गया कि आप अगर कैश में ही फंडिंग देना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 2000 रुपये तक ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं एक बार में। ठीक है, आप ऐसे 2000 करके तो दे सकते हो अलग अलग नाम से, पर एक बार में अगर आप कैश में पेमेंट कर देना चाहते हो तो 2000। और अगर मान लीजिए आप बैंक अकाउंट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए ये SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहते हैं आप, तो कैसे खरीदेंगे? तो आप बैंक जाएंगे, बैंक में आप कैश लेके जाएंगे, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, और बोलेंगे यार मुझे ये इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ रुपए का दे दो, तो वो दे देगा? नहीं देगा। तो वो क्या बोलेगा? भाई सर, ये आपको कैश में नहीं दिया जाएगा, आप 1 करोड़ रुपए पहले अपने अकाउंट में जमा कराओ, फिर आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हो। ठीक है, तो वो ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के द्वारा ही मतलब इनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के द्वारा ही आप इन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को खरीद सकते हो। तो यहाँ पर फिर एक लूप होल ये नज़र आता है कि अगर ये SBI के मतलब आप इनको ट्रैक कर सकते हो किस बंदे ने किस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कौन सा खरीदा है, क्योंकि इस पर नंबर लिखा रहता है। ठीक है, और फिर वो ट्रैक कर सकते हैं कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लगाएगी, तो उनको पता चल जाएगा अच्छा ये तो वो बंदा लेके गया था, इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। तो अब क्या है, SBI को जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंडर में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी तो उसकी पावर चलेगी, तो वो कहीं ना कहीं इस लूप होल का फायदा उठाकर उस बंदे के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं थोड़े ये लूप होल्स भी हैं। तो देखिए अब क्या है, अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर केस चल रहा है, तो वो केस क्या है? वो केस है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब ये अरुण जेटली 2017 के अंदर लेकर आए थे, ठीक है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस बिल के नाम से लेकर आए थे, फाइनेंशियल बिल के नाम से लाए थे। ठीक है, तो फाइनेंस बिल में एक्चुअली क्या था, उस समय जो ये BJP गवर्नमेंट थी तो इनकी जो मेजोरिटी थी वो लोकसभा में तो थी पर राज्यसभा में नहीं थी। इनको पता था अगर मान लीजिए लोकसभा से पास भी कर दिया तो राज्यसभा में ये हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो बिल है ये फेल हो सकता है, तो इसीलिए फाइनेंस बिल के नाम से ये लेकर आई थी। और इसी पे ये केस चल रहा है कि भाई इसको क्या मानना है कि फाइनेंस बिल है कि ये क्या बिल है। ठीक है, जबकि ये फाइनेंस बिल जैसा लगता है पर है नहीं, आप सबको पता है। ठीक है, अब देखिए आ जाइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका आंसर तो जब पूरा हम ये पूरा डिटेल एनालिसिस कर लेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का तो उसके बाद करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया मैंने आपसे। ठीक है, तो जो बच्चे इसका आंसर जानते हो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैन बी गिवन टू ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है क्या उसे दिया जा सकता है? आइदर नेशनल या फिर स्टेट रजिस्टर्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते, बताइए। ऑल्दो कॉल्ड तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स होते हैं इनमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट फ्री होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के X को दिए, 10 दिन बाद दिए, ठीक है, तो ये 10 दिन का क्या इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये बताइए
कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो देखिए अभी पूरा लेक्चर सुनने के बाद में आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आ जाइए अब इलेक्ट्रल बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड का कुछ स्वरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डेट मेंशन की गई है, जैसे मान लीजिए 10 अप्रैल 2018 को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किए गए। तो जिस दिन इशू किए जाते हैं उससे कितने 15 दिन तक ये वैलिड रहते हैं, 15 डेज तक इसकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, 1000 रुपये से लेके 1000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक के आप ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं, परंतु ये क्या मल्टीप्लाई में होंगे 1000, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। 1 करोड़ तक का एक मैक्सिमम आता है और 1000 का मिनिमम इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है। अब मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। मैक्सिमम लिमिट का मतलब है आप कितने ही इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 500 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपए वाले 500 इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेंगे, तो ये 500 करोड़ रुपए का हो गए। ठीक है, तो आप कितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं, ये अपर लिमिट नहीं है। आ जाइए अब देखिए यहाँ पर वर्ष 2017 अरुण जेटली ने क्या करा था, इसे एज ए फाइनेंशियल बिल के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में 2018 में ये इम्प्लीमेंट भी हो गया था। ठीक है, और एक क्या है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो इसने क्या करा, एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं ये प्राइमरी सोर्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डोनेशन। ठीक है, डोनेशन का ये प्राथमिक सोर्स होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से केंद्र सरकार अगर ये ट्रैक कर लेगी और फिर अगर जैसे मान लीजिए जिस भी बंदे ने अदर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करी है, तो वो उसके ऊपर ईडी भेज देगी, उसके ऊपर इनकम टैक्स से छापे मार देगी, उसके ऊपर कोई ना कोई कानून लगा के उसका इंस्टीट्यूशन, उसके फॉर्म, उसका बिजनेस बंद कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो डर जाएगा और वो फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अदर इशू भी है इसका लूप होल्स में। ठीक है, अब देखिए इसकी नोडल एजेंसी कौन है, मतलब नोडल बैंक किसके द्वारा ये इशू किए जाएंगे, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही द्वारा इशू किए जाएंगे। इसको किसी और अन्य बैंक के द्वारा इशू नहीं किए जा सकते हैं। इसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख व 1 करोड़ रुपए तक के आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए के भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जाके खरीद लीजिए। ठीक है, तो पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, जब वो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए, उस बंदे को दे दिए तो उसके अकाउंट में पैसे चला जाएगा, नहीं। जब तक वो इलेक्ट्रल बॉन्ड ले जाके वापस बैंक में जमा नहीं करेगा कि भाई मेरे अकाउंट में इतने रुपए जमा करो, तब तक वो नहीं, वो मतलब पैसे जमा नहीं होंगे। और ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इंटरेस्ट फ्री होते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया एक ऑप्शन का। तो ठीक है, तो ये पेबल क्या होते हैं, पेबल ऑन डिमांड होते हैं और इंटरेस्ट फ्री होते हैं, है ना। परचेज बाय इंडियन सिटीजन्स एंड एंटिटीज एस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो कोई नागरिक खरीद सकता है या भारत में स्थित संस्थाओं के द्वारा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इंडिविजुअल पर्सन खरीद सकता है, किसी दूसरे बंदे के साथ मिलकर खरीद सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब संयुक्त रूप से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये वैलिडिटी कितने दिन की रहती है, इसकी 15 दिन की वैलिडिटी रहती है, कैलेंडर डेज। ये याद रखना, जिस दिन इशू किएंगे उससे 15 दिन कैलकुलेट कर लीजिए, उस तारीख तक ये वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तो अपन ने देख लिया था। ठीक है, आज आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें जो राजनीतिक दल की जो योग्यता रखी गई है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का सेक्शन 1 सेक्शन 29A। ठीक है, तो जो सेक्शन 29A क्या कहता है, सेक्शन 29A ये कहता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 1% मत प्राप्त किए हैं, कम से कम कितने 1% वोट अगर प्राप्त किए हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के द्वारा ये प्रोविजन रखा गया है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा चाहिए तो कम से कम 1% चुनाव मतलब मत उसको मिलने चाहिए, तभी उसको ये दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए देखिए, अब देखिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो क्वेश्चन हमने ऊपर पूछा था उसका आंसर आपको बताना है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कैन बी गिवन टू ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी तो होनी चाहिए, परंतु वो नेशनल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर उसने 1% मत प्राप्त किया हो, 1% वोट अगर प्राप्त किए हों तो ही उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया जा सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ऑल्दो कॉल्ड अ बॉन्ड, अ बैंकिंग
इंस्ट्रूमेंट रिजेंबलिंग प्रॉमिसरी नोट, बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट के समान ही है बिल्कुल, ठीक है। और ये नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, हाँ तो ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं, तो ये इंटरेस्ट लेकर नहीं चलते, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इन दोनों में से जो हम भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 2 कौन सा है, ऑप्शन बी के अंदर ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।